अगर बैलेंस में है तो आप क्या बोलोगे, अपर वाला फोर्स वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो बैलेंस में रहेंगे ना। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाती है, n की वैल्यू आ जाती है mg/2। n की वैल्यू क्या आ जाती है, mg/2। तो इस तरह के बैलेंसिंग को बोली जाती है लीनियर इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, इस तरह के इक्विलिब्रियम जो अभी हमने दिखाया है यहाँ पे, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं लीनियर फोर्स इक्विलिब्रियम या लीनियर इक्विलिब्रियम। लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में ओवरऑल तब रहेगी ना जब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा बताओ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टोटल टॉर्क 0 होनी चाहिए। तो देखता हूँ क्या टोटल टॉर्क 0 है रॉड पे, ये हमें देखना होगा टोटल टॉर्क रॉड पे 0 है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लेता हूँ, एन है यहाँ पे, सॉरी इधर था ना, थोड़ा सा साइड में था, नॉर्मल थोड़ा सा अंदर था, यहाँ पे था नॉर्मल है, और फिर यहाँ पे एन था, और देखो यहाँ पे mg था। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट या ए के अबाउट या बी के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, टॉर्क अबाउट एनी अ पॉइंट मस्ट बी 0। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो वो तो 0 होनी चाहिए नहीं। तो बताओ किस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकाल करके बताऊं, ए बी या सी, कौन से पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकाल करके बताऊं। किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालूं, इतना लेट रिस्पांस क्यों है तुम लोगों का। सी पॉइंट के अबाउट, चलो देखो सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क में निकाल रहा हूं। तो सी के अबाउट तो बहुत आसान है, देखो तो जितनी ये वाली डिस्टेंस है उतनी ये वाली डिस्टेंस है। मान लो अगर ये वाली डिस्टेंस है x तो ये भी x होगी। अब देखो ये वाली जो फोर्स है ना इस रॉड को इधर घुमाना चाहता है, और ये वाला नॉर्मल फोर्स रॉड को इधर घुमाना चाहता है। तो जितनी टॉर्क क्लॉकवाइज है, जितनी टॉर्क क्लॉकवाइज है उतनी ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। इसीलिए बताओ बैलेंस में रहेगा कि नहीं, कितनी टॉर्क है। तो टॉर्क होती है फोर्स मल्टीप्लाई आर्म लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। तो क्लॉकवाइज भी टॉर्क है nx और एंटी क्लॉकवाइज भी टॉर्क है nx, और अपोजिट है। तो नेट टॉर्क क्या होगी बताओ, नेट टॉर्क हो जाएगी τ1 + τ2। तो एक नेगेटिव लेंगे दूसरा पॉजिटिव लेंगे तो 0 हो जाएगी कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये सिस्टम हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें थोड़ी सी चेंजेज मैं कर रहा हूं, देखना क्या चेंजेज कर रहा हूं। और आपको अभी भी नॉर्मली निकालने हैं। ये है, हमने क्या करा, एक रॉड लिया है, एक ना पेग को हमने यहाँ पे लगा दिया। पेग क्या होती है, सपोर्ट होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, पलंग के नीचे में ईंटा रख देते हैं एक सपोर्ट के रूप में, उसी उसको पेग बोल सकते हैं। और दूसरे को मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। दूसरे को मैंने कहाँ पे रखा, देखो यहाँ पे रख दिया। दूसरे को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बताओ एक नॉर्मल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी क्या, एक नॉर्मल यहाँ पे जनरेट होगी, एक नॉर्मल यहाँ पे जनरेट होगी, होगी कि नहीं।
अब बताओ दोनों सेम तरह का नॉर्मल होगा, सेम वैल्यू की होगी या अलग वैल्यू की होगी, ये आपको बताना है। अलग होगी सर। अलग होगी। देखो ना, इस इधर लोड ज्यादा पड़ रहा है, राइट साइड वाले पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, लेफ्ट साइड वाले पे लोड कम पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, मान लेंगे कि लेफ्ट साइड वाले ए पे नॉर्मल लग रहा है N1 और राइट साइड बी वाले पे नॉर्मल लग रहा है N2। हमें नहीं पता है कि N1 और N2 क्या है, इसे हमें निकालने हैं। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रॉड की लेंथ क्या है। टोटल लेंथ L0 दी है, तो ये हाफ लेंथ हो गई L0/2 क्या, और ये दिया रहेगा स्मॉल l, कुछ भी वैल्यूज दी रहेगी। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L0/2 माइनस L हो जाएगी क्या, हो जाएगी। यस। क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर के दोनों साइड लेंथ तो L/2 ही रहेगा ना, L0/2 ही रहेगा। अब हमें N1 N2 कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूँ, एक मैं लीनियर इक्विलिब्रियम, जब भी कोई बॉडी बैलेंस में हो तो दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। एक बात करता है लीनियर इक्विलिब्रियम की और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। अभी इस चैप्टर से पहले जब इक्विलिब्रियम की बात करते थे तो मास पॉइंटेड होता था, साइज नहीं होती थी बॉडी की, इसलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं आई थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जरूरत फील होगा। अब देखो लीनियर इक्विलिब्रियम लगा रहा हूँ। लीनियर इक्विलिब्रियम क्या है, मान लो रॉड को हमने पॉइंट मान लिया, तो रॉड पे कितना फोर्स लग रहा है, देखो दो फोर्स ऊपर लग रहा है, कौन कौन सा, N1 और N2। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है रॉड पे, mg। तो क्या N1 N2 बैलेंस होगा mg से, N1 प्लस N2 mg के इक्वल होगी, तभी तो रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो देखो ये मैं C मान लेता हूँ, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम है तो चाहे A के अबाउट टॉर्क निकालो या C के अबाउट निकालो या B के अबाउट निकालो, नेट टॉर्क हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। नेट टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो ये रॉड ना रोटेट होकर के कहाँ गिर जाता, इस रोड पे गिर जाता, इधर गिर जाता, ठीक है, ये नीचे की तरफ गिर जाता। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो बताओ किस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकालूं, किसी के भी अबाउट निकालोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से बताओ किस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकालूं, ए बी या सी, बी। बी पॉइंट के अबाउट। देखो ये पॉइंट रहा बी, ये रहा पॉइंट बी। अब मैं इसका एक डायग्राम पहले बना देता हूँ, बी के अबाउट टॉर्क निकालने का एक डायग्राम। देखो इस तरह से रॉड गिवन है, यहाँ पे पॉइंट है बी और बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा N2 और यहाँ पे इस साइड में mg एक फोर्स अप्लाई हो रहा, mg एक फोर्स अप्लाई हो रहा। और हमें पता है ये वाली लेंथ थी L0/2 माइनस L, अभी हमने उधर कैलकुलेट करा था। और एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई था, क्या था, N1, और ये वाली लेंथ थी L0/2। अब आपने बोला कि हमें बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कौन सा फोर्स लगाएगा बताओ, तो जितना फोर्स उतना टॉर्क। तो फोर्स है एक N1, एक है mg, एक है N2, तीन ही फोर्स है, तो तीन ही टॉर्क होगा ना। तो एक टॉर्क होगी N1 के कारण, दूसरी टॉर्क होगी mg के कारण, तीसरी टॉर्क होगी N2 के कारण। अब
आप में से कोई एक बताओ, तानवी बताओ, तानवी बताएंगे, तानवी आप बताओ N2 का टॉर्क क्या हो जाएगा? N2 का टॉर्क कितना होगा तानवी? N2 की टॉर्क क्या होगी? देखो जिस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकाल रहा हूं ये फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहा है, तो N2 की टॉर्क क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्या? 0 हो जाएगी। कैसे? हमने बोला हमने बोला था ना कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी हो, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी हो, ठीक है, उसको हिंज मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? हिंज मानते हैं। उसको हम लोग क्या मानते हैं? हिंज मानते हैं। जैसे हमारे गेट में होता है ना हिंज, इस तरह की गेट होती है और यहाँ पे हिंज लगा होता है और इसी हिंज के अबाउट ये गेट रोटेट करता है। नहीं, ऐसे गेट में लगा रहता है ना एक हिंज, इस तरह के गेट में एक हिंज लगा होता है, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसी हिंज के अबाउट ये घूमता है। तो अगर आप ना हिंज पे ही फोर्स लगा दो, ये जो हिंज है यहीं पे फोर्स लगा के घुमाना चाहो, तो क्या घूमेगी ये गेट? नहीं घूमेगी। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी हो उसको हम हिंज मानते हैं, उसी पे फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क हो जाएगी 0। इसका अर्थ है N2 की टॉर्क हो गई 0। अब N1 की टॉर्क बताएंगे। व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू N1? ये कौन बताएंगे? ये सम्मति बताएंगे। सम्मति आप बताओ, व्हाट इज जीरो। टॉर्क ड्यू, व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू N1? N1 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है टॉर्क, यहाँ पे है फोर्स N1। N1 की टॉर्क क्या होगी? सोच के बताओ। व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू N1? तो हम लोगों ने क्या जाना है टॉर्क के बारे में? अभी देखो ये बताया था, याद है क्या? पिछले क्लास में हमने बोला था कि एक रॉड लेकर के हिंज कर दो, इधर लग रहा हो फोर्स F, परपेंडिकुलर वाला लेंथ हो L, तो टॉर्क हम लोग लिखते हैं F इंटू L। यही तो बोला था हम लोगों ने, यही कॉन्सेप्ट थी टॉर्क की। तो हम देखो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं? B पॉइंट के अबाउट। तो ए हमें क्या सर। करना है? देखो N1 की जो डायरेक्शन है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है क्या? तो यस। N1 की टॉर्क हो जाएगी N1 मल्टीप्लाई दिस लेंथ, जो मैं कर्व लेंथ दिखा रहा हूं ये लेंथ। हमेशा टॉर्क के लिए ना फोर्स से वो डिस्टेंस देखेंगे जो हिंज पॉइंट तक जाता हो। तो N1 इंटू क्या हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या? ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? L0 माइनस L। क्या हो जाएगी? L0 माइनस L। mg की टॉर्क क्या होगी? कोई बताएगा फिर से mg की टॉर्क क्या होगी? व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू mg? देखो ये रहा mg, यहाँ पे mg है, हिंज पॉइंट कहाँ पे है? ये है हिंज पॉइंट। क्या हो जाएगी टॉर्क? कोई भी बताओ क्या हो जाएगी टॉर्क? टॉर्क के लिए क्या करते हैं? फोर्स को परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो mg फोर्स है और ये डिस्टेंस है, तो mg की टॉर्क क्या हो जाएगी? mg L0/2 माइनस L। ये हो गई, क्या हो गई? mg की टॉर्क। फिर से समझना, फिर से समझना, ये पॉइंट था B और यहाँ पे लग रहा था N1 और ये वाली लेंथ थी
L0 प्लस L0/2 माइनस L, ऐसा था डिस्टेंस। तो हमें टॉर्क के लिए क्या करना है ना, टॉर्क ड्यू टू N1, जब भी किसी फोर्स का टॉर्क निकालना हो तो इस फोर्स को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगी N1 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करके लिख दो, क्या हो जाएगी L0 माइनस L हो जाएगी क्या, तो L0 माइनस L। अच्छा सेंस क्या है, अगर ये पॉइंट हिंज है, फोर्स इधर लगा रहे हो तो रॉड इधर ही तो घूमेगा। तो ये घूमने का सेंस कौन सा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। संयुक्ता बताएंगी, संयुक्ता बताएंगी कि ये घूमने का सेंस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो N1 की टॉर्क की मैग्नीट्यूड ये हो गई, डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। एक ही क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना तो सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट ये था, ये पॉइंट बी थी और mg यहाँ पे अप्लाई हो रहा था और यहाँ से ये वाली लेंथ थी L0/2 माइनस L, ये लेंथ थी। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि mg की टॉर्क क्या होगी, टॉर्क ड्यू टू mg कितनी होगी, सम्मति बताएंगे। टॉर्क ड्यू टू mg क्या हो जाएगा, व्हाट इज टॉर्क ड्यू mg टू, into L0/2 minus L। हाँ mg इंटू L0/2 माइनस L। कुछ नहीं करना है, फोर्स को परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देनी है और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी सम्मति। अगर ये हिंज पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स रॉड पे लगा है तो रॉड ऐसे ही तो घूमेगी। अगर यहाँ पे हिंज पॉइंट है Anti-clockwise। और ये कौन सा सेंस है, देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो देखो यहाँ पे एक टॉर्क यहाँ पे अभी अभी आपने निकाला, यहाँ पे निकाला तो देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या आ रहा है क्लॉकवाइज। ये क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट रहेगा तभी तो बैलेंस करेगा ना। तो देखो टोटल टॉर्क क्या आया, टॉर्क ड्यू टू N1, टॉर्क ड्यू टू mg, टॉर्क ड्यू टू N2, ये हमने लिखा था। इसका टॉर्क आ गया था 0। N1 का टॉर्क क्या आया था, N1 का टॉर्क आया था N1 L0 माइनस L और ये आया था क्लॉकवाइज। ये वाली टॉर्क क्या आई है, ये वाली टॉर्क आई है mg इंटू L0/2 माइनस L एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ नेट टॉर्क क्या हो गई, नेट टॉर्क हो गई, क्लॉकवाइज को जनरली हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो N1 L0 माइनस L ये हमने प्लस में लिया तो ये वाला किस में आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में। mg L0/2 माइनस L, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस टॉर्क को क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ से N1 निकल आएगी क्या, N1 कैलकुलेट हो जाएगी क्या, N1 L0 माइनस L इक्वल्स टू mg L0/2 माइनस L। तो देखो यहाँ से N1 कैलकुलेट हो जाएगी, N1 की वैल्यू क्या होगी mg L0/2 माइनस L डिवाइडेड बाय L0 माइनस L। ये तो मैं एक जनरल क्वेश्चन लिया हूं ना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वैल्यूज दी जाएगी। तो जब N1 हमारा निकल गया है तो हमें पता है कि N1 प्लस N2 mg के इक्वल थी, तो N2 की वैल्यू नहीं निकल आएगी, निकल आएगी क्योंकि अब N1 की वैल्यू हम जानते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हो, इस तरह से N1 N2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस किया हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैकेनिकल वेव्स में भी आएगा और वहां पे पूछा जाएगा कि जो दो अलग अलग नॉर्मल है उसके अलोंग दो स्ट्रिंग है तो वहां पे
मैकेनिकल वेव की स्पीड क्या होगी। तो जब तक आपको नॉर्मल नहीं निकालने आएगा आप नहीं बता पाओगे कि स्पीड क्या होगी। तो आपको नॉर्मल निकालने आना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे n1 और n2 को। मैं वैल्यूज दे रहा हूं, अब मैं वैल्यूज के साथ दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है एक रॉड दी गई है और हमने हिंज को यहाँ पे रखा है। हमने यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे दिया है और इस रॉड की लेंथ गिवन है। इस रॉड की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर। क्या गिवन है, 5 मीटर। एंड मास, मास भी गिवन है 2 kg। रॉड की लेंथ 5 मीटर एंड मास 2 kg और ये वाला लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। ये वाली लेंथ क्या दी गई है, 1 मीटर। और इसको मैं फर्स्ट पेग बोल रहा हूं, दिस वन इज आज सेकेंड सपोर्ट या पेग। फाइंड नॉर्मल फोर्स जनरेटेड बाय पेग्स 1 एंड 2। 1 और 2 कितना नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा, ये कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करो कैलकुलेशन। सेमी क्वेश्चन है जो हमने अभी डिराइव किया, सेमी टाइप की क्वेश्चन है। देखो हार्डेस्ट क्वेश्चन अगर नीट में आना है रोटेशन से तो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, इसीलिए प्रैक्टिस कर लो इसकी। वन का 80 आएगा क्या सर? कैलकुलेट करके देखेंगे, सभी लोग कैलकुलेट करके देखो क्या आता है। टोटल देखो ना लेंथ कितना है, 5 मीटर है। 5 मीटर है, इधर 1 मीटर है। तो सेंटर कहाँ पे होगा बताओ, सेंटर कहाँ पे होगा रॉड का, यहाँ कहीं होगा, 2.5। यहाँ पे होगा क्या। अच्छा, इससे कितना डिस्टेंस पे होगा, मान लेता हूँ यहाँ पे नॉर्मल n2 है, यहाँ पे नॉर्मल है n1। तो देखो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस कौन बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे, संयुक्ता बताएंगी। संयुक्ता ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। नहीं है 2 मीटर ना, ये वाली डिस्टेंस आप बताओ क्या है। अगर ये रॉड का सेंटर है तो सेंटर 1.5। से, हाँ सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2.5 होगी ना, क्योंकि टोटल लेंथ है 5 मीटर। तो यहाँ से 2.5 मीटर इधर होगा और यहाँ से 2.5 मीटर इधर, लेकिन 1 मीटर ये डिस्टेंस दे रखा है तो ये डिस्टेंस होगी 1.5 मीटर। क्या हो जाएगी, 1.5 मीटर। सही है क्या। यस सर। चलो अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग दो इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। कौन सा, एक बात करते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम की। तो लीनियर इक्विलिब्रियम से एक इक्वेशन आएगा, बताओ कौन सा इक्वेशन आएगा, n1 प्लस n2 इक्वल्स टू mg, यही तो आएगी। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, mg, तभी तो बैलेंस में रहेगी। तो n1 प्लस n2, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू देखो दे रखा है 2, g की वैल्यू 10 है, तो n1 प्लस n2 है 20। n1 प्लस n2 20 का मतलब ये हुआ कि n1 या n2 की वैल्यू 20 से तो कम ही होगी, 20 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। नहीं, अब n1 n2 की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो रॉड को देखते हैं।
रॉड को देखते हैं, यहाँ पे mg एक्ट कर रहा है, mg की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है N1। ये वाली डिस्टेंस भी पता है, कितनी है डिस्टेंस 2.5 मीटर, और यहाँ पे एक सपोर्ट है जिसका नॉर्मल इधर लग रहा है N2, और ये वाली डिस्टेंस है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, वह ए बी और सी, ए बी और सी। बताओ किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालूं, किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालूं? ए के अबाउट। चलो ए के अबाउट में टॉर्क निकालता हूँ, ए के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, जितने फोर्स होंगे सभी जनरेट करेगा। तो N1 जनरेट कर सकता है, 20 न्यूटन वाला ये वेट जनरेट कर सकता है, और N2 जनरेट कर सकता है। N1 की टॉर्क कितनी होगी बताएंगे कोई? N1 की टॉर्क क्या होगी? N1 की टॉर्क क्या होगी? 0। 0 होगी, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसको हिंज पॉइंट मानते हैं, और हिंज पॉइंट पे फोर्स लगाने से बॉडी में कोई रोटेशन नहीं आती है, तो टॉर्क हो गई 0। अब बताओ ये जो वेट है 20 न्यूटन, इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क लगाएगा? 20 न्यूटन इस पॉइंट के अबाउट कितनी टॉर्क जनरेट करेगा? कितनी जनरेट करेगा? देखो टॉर्क के लिए क्या बोला हूं, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये रहा फोर्स, तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। सेंस कैसा है देखो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये हिंज पॉइंट है, ये रॉड है, फोर्स नीचे लगाए हो तो रॉड किधर घूमेगा? इधर ही तो घूमेगी, क्लॉकवाइज। अब N2 की टॉर्क बताओ, N2 की टॉर्क क्या होगी? देखो ये रहा N2, और N2 इस हिंज पॉइंट से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है N2? जल्दी से बताओ, N2 की टॉर्क क्या हो जाएगी? N2 की टॉर्क क्या हो जाएगी? N2 इंटू 4 हो जाएगी क्या? सोच के बताओ, N2 इंटू 4 हो जाएगी क्या? और इस पॉइंट के अबाउट इसकी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में होगी, होगी क्या? तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, टोटल टॉर्क तो 0 होनी है, ये हो गया 0 प्लस, क्लॉकवाइज को मैं प्लस ले रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी 50, एंटी क्लॉकवाइज को मैं माइनस ले रहा हूँ, तो 4 इंटू N2। तो देखो 4 इंटू N2 की वैल्यू आ गई 50, तो N2 की वैल्यू 12.5 न्यूटन। N2 की वैल्यू क्या आती है 12.5 न्यूटन। तो क्या आप N1 की वैल्यू बता सकते हैं? N1 प्लस N2 की वैल्यू 20 थी, N2 की वैल्यू कितनी आई है 12.5 आई है, तो N2 की N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5 हो जाएगी। सही है क्या ये? N1 की वैल्यू आ जाएगी 7.5, तो ये करेक्ट आंसर है। N1 की वैल्यू क्या आ गई, N1 की वैल्यू आ गई 7.5 न्यूटन, और N2 की वैल्यू क्या आ गई 12.5 न्यूटन। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये रिक्वायर्ड आंसर है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये आ गया सबको समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को आज मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं ना एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको भी आप करेंगे। यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल दी गई है, वर्टिकल वॉल, ये क्या है
दिस इज वर्टिकल वॉल, जो कि फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करना है, फिक्स्ड है। और हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे एक रॉड रख दिया है, यहाँ पे एक रॉड को इस तरह से प्लेस किया है। अब बताओ, अगर सरफेस रफ नहीं रहे तो क्या रॉड ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा। अगर ये सरफेस रफ नहीं रहे ना तो ये स्लिप कर जाएगा रॉड। तो इसीलिए इसको ना मैं रफ कर दिया हूँ, और इसका रफनेस कॉफिशिएंट है म्यू। सरफेस कैसा है? रफ है, और रफनेस कॉफिशिएंट है म्यू। और ये जो रॉड है इसकी मास है m, इसकी लेंथ है l, इसकी मास है m और इसकी लेंथ है l, और ये एंगल है थीटा। क्वेश्चन में गिवन है रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, यानी ये रेस्ट में है रॉड। तो आपको क्या बतानी है? आपको बतानी है नॉर्मल फोर्सेज, नॉर्मल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी रॉड। रॉड पे कौन कौन सा नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ये बतानी है। और ये वाला जो वर्टिकल वॉल है ना, वो स्मूथ है, वो रफ नहीं है, वो स्मूथ है। क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले करा है। लीनियर इक्विलिब्रियम करनी होगी और फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रॉड की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रॉड की क्या ड्रॉ करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स रॉड को, रॉड पे लगने वाले सारे फोर्स को दिखाने हैं। देखो यहाँ पे वॉल है, तो वॉल एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा। किस साइड? इस साइड क्रिएट करेगा। मैं वॉल के नॉर्मल को NW बोल रहा हूँ, NW फॉर नॉर्मल फोर्स ड्यू टू वॉल। और देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो भी सपोर्ट कर रहा है, वो भी यहाँ पे एक नॉर्मल डेवलप करेगी। तो दैट नॉर्मल इज नॉर्मल फोर्स ड्यू टू सरफेस, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू सरफेस, ये मैं बोल रहा हूँ। देखो ये रॉड ना, इस रॉड की टेंडेंसी है इधर मूव कर जाने की, रॉड इधर मूव करना चाहता है। तो बताओ रॉड पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा क्या? फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल, इतनी हो जाएगी। और कौन सा फोर्स लग रहा है रॉड पे? रॉड पे एक फोर्स लग रहा mg, जो उस रॉड की वेट है, उस रॉड की वेट है। तो ये हो गई रॉड की फ्री बॉडी डायग्राम। रॉड की ये क्या हो गई? फ्री बॉडी डायग्राम हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब आप दो इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। अप्लाई both types of equilibrium, both types of equilibrium, and calculate n1 and n2, calculate n1 and n2, है ना? ये करने n1 n2 को कैलकुलेट करना है। अब इक्विलिब्रियम अप्लाई करो, आसान है इक्विलिब्रियम अप्लाई करना। लेफ्ट साइड वाला फोर्स राइट साइड से बैलेंस होंगे, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड से बैलेंस होंगे। ये हो गया लीनियर इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे? किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर देंगे, तो NS और NW कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस